संविधान की वजह से ये देश चल रहा है। उनकी संविधान की वजह से अमित शाह संसद में बैठे हैं। इन्होंने जो ये बयान दिया है ये बहुत ही गलत है। इनको माफी मांगनी चाहिए और ये संवैधानिक पद पर नहीं रहने के लायक इस्तीफा मांगेंगे आप लोग? बिल्कुल। हमको बाबा साहब ने जीते जी स्वर्ग दे दिया। हमारा संविधान ही हमारा स्वर्ग है। उसी संविधान में हमें जीने की आजादी दी, हमें पढ़ने की आजादी दी, हमें सम्मान से रहने की आजादी दी। वो चिराग है जो तूफानों से बुझाया ना जा सका, वो लोहे का चना जिसे चबाया ना जा सका। आज जो हमको मिला है वो सिर्फ बाबा संविधान के वजह से मिला। बाबा साहब हमारा स्वाभिमान है, नाम है, रोजगार है, शिक्षा है, संपत्ति है, हमारे कपड़े हैं बाबा साहब। अमित शाह के बयान के बाद पूरे देश में भूचाल मच गया है और अमित शाह के इस्तीफे को लेकर लगातार लोग मांग करने लगे हैं। पहले तो आप समझिए कि अमित शाह ने जो बयान दिया अम्बेडकर भाषण बन गया हो और अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जनवरी तक स्वर्ग मिल गया होता। ऐसा बयान कौन दिया? भारत के गृह मंत्री अमित शाह है। और अब इस पर आप देख सकते हैं इस तरीके से लखनऊ के हजरतगंज ये अम्बेडकर चौक प्रतिमा दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर आज कांग्रेस समाज पार्टी के लोग आए हुए हैं। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं भारतीय समाज कमांडर विजय लक्ष्मी गौतम, अमित शाह जी ने जो संसद में बैठकर बाबा साहब का अपमान किया है वो बहुत ही अशोभनीय, निंदनीय और शर्मनाक है। अरे तो फैशन हो गया है, फैशन बोल रहे हैं। वो फैशन नहीं है, वो फैशन नहीं, वो हमारा फैशन है। बाबा साहब की वजह से ही, उनके संविधान की वजह से ये देश चल रहा है। उनकी संविधान की वजह से अमित शाह संसद में बैठे हैं और उन्हीं की संविधान की वजह से देश का गृह मंत्री बना है। और बाबा साहब का ये अपमान किसी भी कीमत में हमारा बहुजन समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। मतलब बिल्कुल आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं आप लोग? अब माफी से काम नहीं चलेगा, अब अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा वरना पूरे भारत को नीले रंग से पाट दिया जाएगा। अच्छा ठीक है, क्या लगता है कि अमित शाह ने फैशन वाली बात कही है, क्या लगता है आपको? नहीं, हमारा तो ये है कि जो हमारे प्रतिनिधि बैठे वो आवाज नहीं उठा रहे हैं तो हम लोग को आवाज उठानी पड़ेगी और जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे या प्रदर्शन जारी रहेगा हर शहर में, हर जिले में लेकर भी मानेंगे आप? बिल्कुल। देखिए जो ये गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद के अंदर जो ये असंवैधानिक बयान दिया है कि अम्बेडकर एक फैशन हो गया है, अगर इसका नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक जो है स्वर्ग मिल जाता। और जो बाबा साहब को लेकर जिन्होंने संविधान लिखा और इसी संविधान की वजह से भारत बस पूरा चल रहा है, जितनी नीतियां हैं जितनी चलनी चाहिए, लेकिन इन्होंने जो ये बयान दिया है ये बहुत ही गलत है। इनको माफी मांगनी चाहिए और ये संवैधानिक पद पर नहीं रहने के लायक इस्तीफा मांगेंगे आप लोग? बिल्कुल मांगे, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया, संविधान का अपमान किया है और ये संवैधानिक पद पे है तो इनको इस्तीफा दे देना। अरे अब तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए, आप भी हिंदू होंगे? हिंदू नहीं है? नहीं, हम हिंदू नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है कि हम हिंदू नहीं है, हम हिंदू नहीं है। हिंदू एक गाली है, हम हिंदू नहीं है। आप लोग हिंदू नहीं है? हम हिंदू नहीं है, हम लोग हिंदू नहीं है। दरअसल देखिए बात ये है कि ये जो शासन सत्ता में जो दूषित मानसिकता के लोग बैठे हैं वो धीरे-धीरे बाबा साहब के संविधान को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी मंशा है जैसे अभी हमारे आरक्षण को 3 भाग में बांट दिया गया है और उसके माध्यम से बहुजन समाज को लगाने का प्रयास किया जाएगा, कर रहे हैं। और इनका विचार है कि जिस जात में जन्मो उसी जात का काम करो, ऐसी विचारधारा जो उनकी मनु की इसमें स्वर्ग नहीं चाहिए? हमको बाबा साहब ने जीते जी स्वर्ग दे दिया। हमारा संविधान ही हमारा स्वर्ग है। उसी संविधान में हमें जीने की आजादी दी, हमें पढ़ने की आजादी दी, हमें सम्मान से रहने की आजादी, हमें इंसान समझा और हमारे लिए वही स्वर्ग है, हमारे लिए तो वही स्वर्ग है। बाबा साहब का संविधान जिसे हमें आज जीने का अधिकार मिला, सहने का अधिकार मिला, पढ़ने का अधिकार मिला, हम आवाज से बोलने का अधिकार मिला है, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के। और जो ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र जिस देश में के लोग रहते हैं वहाँ हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकता है? आप ये जो देख रहे हैं ये फैशन नहीं है अमित शाह जी, ये ब्रांड है, ब्रांड, और वही भारत का ब्रांड है। और अगर आप ब्रांड को खराब करना चाहेंगे आप मानस के नाम से देश नहीं है, विदेशों में भी लोग जानते हैं और उगते हुए सूरज की उपाधि है। तो
ये जो संविधान है और बाबा साहब है, ये हमारा और कहते हैं रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला, और ये सम्मान भी मुझे मेरे संविधान से मिला। औरों को जो मिला मुकद्दर से मिला, हमें ये मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला। भीम वो चिराग है जो तूफानों से बुझाया ना जा सका, भीम वो चिराग है जो तूफानों से बुझाया ना जा सका, वो लोहे का चना जिसे चबाया ना जा सका। आज जो हमको मिला है वो सिर्फ और सिर्फ बाबा संविधान के देश मिला। और सोचिए अमित शाह ने जो बाबा था, बंद कमरे में लड़ाई नहीं होती, हम लोग को आगे जाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। एक जगह खड़ा होने से लोग नहीं समझ सकते। योगी ने कभी वहाँ पुलिस में बैरिकेडिंग लगा दिया है, पुलिस हमें आगे नहीं जा रही है। ये तानाशाह है, ये तानाशाह है, पुलिस में बैरिकेडिंग लगा दिया है। इससे अच्छा हम बंद कमरे में कर लिए होते, यहाँ भी कर रहे हैं, अपने रूम में जाके कर लिए होते। एक वहाँ बैरिकेडिंग लगा के हम लोगों को पशुओं की तरह एकजुट कर दिए हैं। हमें बाहर जाने दीजिए, हमारी आवाज जाएगी तब जाके लोग समझेंगे। हमें इस्तीफा चाहिए, माफी से अब कुछ नहीं होगा, हमें इस्तीफा चाहिए। आगे बढ़िए यहाँ पर जो बाबा भीमराव अम्बेडकर के को लेकर जो बयान दिया गया उसमें आप देख सकते हैं लोगों के अंदर धीरे धीरे जो है वो गुस्सा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो बैरिकेडिंग किया गया उसके खिलाफ भी यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि बैरिकेडिंग करके आखिर क्या गाय की तरह मुझे एक पशु समझकर एक जगह पर बंद कर दिया गया है, ऐसे लोग बोलने लगे हैं। अब देखना ये होगा कि इनको आगे जाने दिया जाएगा, अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। फिर आप क्या सोचते हैं वो जरूर बता दीजिएगा। देखते रहे आप 24 तक न्यूज।